वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का चैंपियन पब्लिकेशन में स्वागत है। ये ग्रुप डी का पार्ट 5 पेपर है। पार्ट 4 वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है। ये 5वां पेपर है। ठीक है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के अकॉर्डिंग, ग्रुप डी एग्जाम 2022। ठीक है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें MCQ किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आगे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर है आनुवंशिक कोट के लिए उन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, आग बुझाने के काम आने वाली गैस कौन सी है? ठीक है स्टूडेंट, क्लोरीन हो गया, अमोनिया, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, आग बुझाने के काम में आने वाली कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? मृदा मतलब मिट्टी। ठीक है स्टूडेंट, क्षारीय मिट्टी में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो इसका आंसर 1/6, 1/6। ठीक है स्टूडेंट, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था उसका नाम क्या है? सोयूज, फर्स्ट, सैल्यूट 1, वेस्टॉक 1। तो इसका सही आंसर है स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है, पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, वक्रीय है। तो ये झुकी हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एकमात्र सही है? पौधे अपनी पत्तियों में भोजन वर्ण संग्रहित करते हैं। पौधे अपनी भोजन पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं। तो सही है, पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। जड़ के द्वारा मिट्टी से जो भोजन अवशोषित करता है। जाइलम से पानी होता है, फ्लोएम से भोजन। ठीक है स्टूडेंट, वर्षा के जल से। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है खनिज। ठीक है, थोड़ी मात्रा में। बाकी तो सब प्रोटीन जो चाहिए ही, और हम लोग खाते हैं, फिर उसमें वसा भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट सब तो प्रकार मिलता ही है। खनिज का मात्रा जो थोड़ा कम चाहिए। इस्पात संयंत्र की वात्स्या भट्टी में उत्पादित होने वाली लोहा किस नाम से आता है? तो इसका आंसर है पिग लोहा। ठीक है, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर लघुकरण से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS क्या है? सर्च इंजन है, वायरस को साफ करने वाला सॉफ्टवेयर है, एक यंत्र है जिससे इंटरनेट की पहुंच मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है, प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता हो। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है शैवाल, एल्गी। ठीक है स्टूडेंट, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? आइजैक न्यूटन ने, सत्येंद्र नाथ बसु ने, सीवी रमन ने। तो इसका सही आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर आवृत्ति पे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल की इकाई क्या है? ध्वनि तीव्रता। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन। ठीक है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का संवहन। द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो इसका सही आंसर है गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है स्टूडेंट, प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला जो हम लोग का प्राथमिक रंग होता है, इसी से और भी रंग बनते हैं। पैरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो डैश। ठीक है, आगे बताना, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। चुंबक को से विकर्षित होते हैं, चुंबक से प्रभावित होते हैं, इनमें से कोई, तो चुंबक से आकर्षित होते हैं। थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो इसका किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना थर्मोस्टेट का कार्य है। तो उपकरण को समुचित रूप से पृथ्वी से संबंध रखना, ऊपर का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, शब्द क्लोनिंग संबंधित है। क्लोनिंग शब्द किससे संबंधित है? पर्यावरण से, व्यापार से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, आनुवंशिकी से क्लोनिंग शब्द संबंधित है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण मतलब रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? फिर से सुनिएगा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है बहुत उच्च घनत्व। ठीक है, बहुत उच्च घनत्व है। बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में क्या क्या होता है? तो 18 भाग सोना, 6 भाग अन्य धातुएं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सोना बहुत मुलायम होता है, उसमें कठोरता प्रदान करने के 6 भाग अन्य धातुएं मिलाई जाती है।
इंसुलिन नामक हार्मोन क्या है? तो इसका सही पेप्टाइड है। ठीक है स्टूडेंट, पेप्टाइड। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है बृहद अस्थि। कौन सा अंग पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है? माफ़ कीजिएगा, फिर से बोलता हूँ, कौन सा ग्रह है, ठीक है स्टूडेंट, कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है? तो ये किसी और का नहीं है, ये अपना ही ग्रह है, पृथ्वी। पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हास्य गैस, लाफिंग गैस का जो है आपको केमिकल फॉर्मूला पूछा है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेराऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, हास्य गैस, या फिर इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हंसने वाला गैस का क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड, सबको पता ही होगा। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम कार्बोनेट, उपयुक्त में कोई नहीं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीकुआ। ठीक है स्टूडेंट, सीकुआ बायोलॉजी क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर कीवी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है पुष्प। स्प्रिन क्या है? स्प्रिन एक प्रकार का एंटीपेरेटिक है। ठीक है स्टूडेंट, स्प्रिन एंटीपेरेटिक है। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, डेल्टा कण। ठीक है स्टूडेंट, सभी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किसे किया जाता है? डॉल्फिन वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, स्तनी में, स्तनी में डॉल्फिन को रखा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग किसमें रखा था? मेमल में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब क्या होता है? वो द्वितीय उबकता है। ठीक है स्टूडेंट, अलग टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं होता है, तो प्रकाश वर्ष जो समय का मात्रक नहीं होती, ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपयुक्त प्रयुक्त होता है? तो वर्नियर कैपिलर। ठीक है, जब किसी पिंड की गति को दोगुनी कर जाती तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। अगर किसी पिंड की गति को दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। कार के स्टीयरिंग में शामिल है क्या? एक एकल बल, दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, दो बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। बलों का युग्म एक युग्म है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करते हैं। पिंड का भार शून्य नहीं होगा किसी घर्षणहीन स्थान पर। ठीक है सर, घर्षणहीन, जहाँ घर्षण नहीं होता है वहाँ शून्य नहीं होगा। निम्न से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? तो बल की प्रकृति बताता है न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। ठीक है, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न से किस प्रकार निर्भर करता है? ठोस वस्तु का घनत्व। ठीक है स्टूडेंट, ये सब थोड़ा क्वेश्चन टफ टाइप के होते हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको 2-4 बार देखिएगा तो हो जाएगा। ठंडे समय का रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है हिमांक के अपनयन में। ठीक है स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो MCQ किया गया, कराया गया, प्रैक्टिस सेट है, एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस ईयर सभी समझ